अगर सर डेली लाइफ में रिलैक्सेशन और मेडिटेशन को फील करना है तो उसे कैसे करें? मेडिटेशन में खान पान का क्या रोल प्ले होता है? ओके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको पता ही चल गया होगा कि क्या होने वाला है। एक दिन में माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं और उन थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग मिलने वाले हैं अनिल से, जो कि मेरे फ्रेंड है। वो होलिस्टिक हीलर है और मेडिटेशन प्रैक्टिशनर भी है। आज हम उनसे मिलेंगे और उनकी लाइफ को जानने की कोशिश करेंगे और वो हमें बताएंगे कि थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो आइए जानते हैं। तो एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं जी, जिससे कि माइंड डिस्टर्ब होता है। जी। तो माइंड कंट्रोल कैसे किया जाए? ओके, 60,000 जो थॉट्स हमारे माइंड के अंदर आ रहे हैं तो वो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको माइंड को कंट्रोल करना है तो उसके लिए पहले आपको माइंड को समझना पड़ेगा कि ये थॉट्स हमारे माइंड के अंदर क्यों आ रहे हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने अभी तक गैदर की है, जो भी डेटा आपने अभी तक अपने माइंड के अंदर कलेक्ट किया है, वो कंटिन्यू प्रोसेस में आपके माइंड के स्क्रीन के ऊपर पॉपअप हो रहा है। क्यों? आपने उससे अपने आप को क्या कर दिया? आइडेंटिफाई कर दिया है। तो जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, उस प्रोसेस को समझोगे नहीं, तब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आज हम लोग साउंड हीलिंग का सेशन लेने वाले हैं। तो अनिल सर हमें ये बताएंगे कि साउंड हीलिंग का फ़ायदा क्या होता है, क्या होता है साउंड हीलिंग सेशन? साउंड हीलिंग होलिस्टिक हीलिंग के अंदर ही एक हीलिंग मॉडलिटीज़ के अंदर आती है। साउंड हीलिंग का मतलब ये होता है कि साउंड के द्वारा खुद को कैसे हील करना है। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर आप डिफरेंट सिंगिंग बाउल्स देख रहे हैं, इनको सिंगिंग बाउल्स बोलते हैं। और इसके साथ में एक ये बेल है और ये टिंगसा साउंड है। कैसे होता है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। हर एक चक्रास की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर चक्रा वाइब्रेशन करता है। ये जितने भी बाउल्स हैं ये भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो जब हम साउंड हीलिंग के प्रोसेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हर एक बाउल से एक वाइब्रेशन निकल रही है जो आपके पर्टिकुलर एक चक्रा के ऊपर काम करती है। और जो हमारी जो ऑरा बॉडी है, ऑरा बॉडी के अंदर जितने भी मतलब ब्लॉकेजेस ऑफ एनर्जी हैं उसको रिमूव किया जाता है। हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, वो अपने आप ही बॉडी के अंदर हीलिंग करनी स्टार्ट कर देता है। और हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो अपने सेंटर की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से हम एकदम बहुत ज़्यादा फ्रेश, बहुत ज़्यादा काम और पीसफुल महसूस करते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट है साउंड हीलिंग का। इसमें मैं तो चला ट्रांस में। अगर सर डेली लाइफ में रिलैक्सेशन और मेडिटेशन को फील करना है तो उसे कैसे करें? ओके, उसके लिए आप क्या कीजिए कि जैसे ही आप सुबह उठते हो, अपना सुबह का जो समय है वहीं से मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप नींद से उठे अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिए और अपने फेस और आइज़ के पास उसको टच करना है, ओके। एनर्जी को फील करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप बेड से उठें फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल आपको करना है। जोर से सांस लेनी है, जोर से सांस छोड़नी है। कम से कम 1.5 से 2 मिनट, आपको जितना कंफर्टेबल लगे, जितनी आपकी कैपेसिटी, लेकिन फोर्सफुली करना है ताकि पूरे ब्रेन तक, पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए, प्राण ऊर्जा का
प्रवाह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपने ये चीज़ किया उसके बाद आप शांति से कम 5 मिनट बैठना है आपको, स्पाइन को स्ट्रेट रख के। किसी भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, दोनों हाथों को चाहिए तो आप खुला रख दीजिए, चाहे ज्ञान मुद्रा में रखना है। आंखें बंद रखी है, स्पाइन स्ट्रेट है आपकी। और क्या करना है, अपने सांसों के प्रति, अपने ब्रीदिंग के प्रति आपको क्या करना है, होशपूर्वक रहना है। जो आ रही जा रही जो सांसें हैं उसको बस देखना है, वॉचफुलनेस रहना है। वॉचफुलनेस ही मेडिटेशन का दूसरा नाम है, ठीक है। तो सर मैंने सुना है और काफ़ी जगह पढ़ा है कि हमारे सबके अंदर सेल्फ हीलिंग की एक पावर होती है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं? जी ये बात बिल्कुल सही है कि हम सभी के अंदर एक सेल्फ हीलिंग पावर है। जैसे हम जन्म लेते हैं वो पावर हमारे साथ में ही होती है, ठीक है। तो जैसे कि सपोज़ आपके बॉडी में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने उस प्रॉब्लम को देखा, आप इस प्रॉब्लम को समझ गए, ठीक है। सो हमारे बॉडी के अंदर ही वो डॉक्टर बैठा हुआ है, वो सेल्फ हीलिंग पावर है जो उसको अपने आप ही ठीक करती, हील करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ऐसे समझना है कि जैसे आपके घुटने में पेन हो रहा है, आपके नी में पेन है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अपना जो पूरा फोकस है अपने नी के पास लेके आना है, ठीक है। नी के पास लेके आना है कि पूरी जो एनर्जी का फ्लो है, जो पूरी प्राण शक्ति का फ्लो है मेरे घुटने के पास हो रहा है, और वो जो हीलिंग पावर है वो मेरे घुटने को रिपेयर कर रही है, उसे हील कर रही है। सबसे बेस्ट टाइम हो सकता है जब रात को आप सोने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप सोने के समय इस थॉट्स को अपने माइंड के अंदर जनरेट करेंगे और आप एक स्लीपिंग वाले स्टेट में आएंगे, सडनली आपका जो थॉट है आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाएगा। और हम सब जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। तो आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए, देखेंगे आप कि किसी भी चीज़ को आप बहुत इजीली हील कर सकते हैं। मेडिटेशन में खान पान का क्या रोल प्ले करता है? ओके, सो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि जितना हो सके लाइट फूड, ताकि जो आपके बॉडी में हैवीनेस को ना बढ़ाए। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो भी चीज़ नेचर से आ रही है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है। और जितनी शरीर को ज़रूरत है उतना ही खाना है, क्योंकि जो नेचर से जो चीज़ आ रही है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है और इसमें प्राण ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। तो जितना प्राण ऊर्जा आप इंटेक करेंगे उतना ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी मेडिटेशन में जाने के लिए। तो लाइट फूड, मोर एनर्जेटिक टू द मेडिटेशन। तो अनिल सर, प्राणायाम मेडिटेशन में क्या रोल प्ले करता है, और ऐसे कौन से 3 प्राणायाम हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं? प्राणायाम का तो बहुत बड़ा रोल है मेडिटेशन के लिए, क्योंकि जो हमारी जो श्वास है, जो हमारी ब्रीदिंग है, वो हमारे शरीर और मन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये समझना है कि श्वासों का हमारे मन और शरीर पे कैसे असर होता है, कैसे इसका फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है हमें कि जैसे जब भी आप मेडिटेशन के लिए जाएं, सो जितनी ज़्यादा श्वास आप ले सकें और जितनी श्वास आप छोड़ सकें, जितना मतलब फोर्सफुल इनहेल और एक्सहेल आप कर सकें, वो आपको करना है। क्योंकि जितना हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी उतना ही हमारे मन को दूषित होने के लिए कम मौका मिलता है, ख़राब होने के लिए कम मौका मिलता है, जितनी प्राण ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जा रही है, ठीक है। सो इसमें 3 प्राणायाम अगर बताने हैं, वैसे तो सभी प्राणायाम अच्छे हैं, बट 3 प्राणायाम अगर बताने तो सबसे पहले आप भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, जोर से सांस लेनी है, जोर से सांस छोड़नी है। मतलब जितनी ज़ोर से आप सांस ले रहे हैं उतनी ही ज़ोर से आपको सांस छोड़नी है, और उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए आपको अलर्ट रहना है कि आप कैसे सांस ले रहे हैं और कैसे सांस छोड़ रहे हैं, ये आपने करना है। एटलीस्ट आप कम से कम 1 मिनट तक इसे कीजिए। उसके बाद जो दूसरा प्राणायाम है उसे हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये पहला हो गया। दूसरा जो प्राणायाम है कपालभाति, कपालभाति प्राणायाम करना है। इसमें क्या करना है, आपको स्पाइन आपने सीधी रखी, दोनों हाथ नीज के ऊपर रख दिए और फोर्सफुली एक्सहेल करते हुए, जोर से एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचना है। किस तरीके से, एटलीस्ट 70 to 80 स्ट्रोक आपको करना है, ठीक है। दूसरा प्राणायाम ही हो गया। तीसरा प्राणायाम जो है वो है ब्राह्मरी प्राणायाम, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, हाथों को इस तरीके से लाएंगे, एल्बोज को चेस्ट के पास रखना है, यहाँ पर आँखों को बंद करेंगे और अपने थंब से, ये जो हमारे छोटे कान बने हुए ना, इन्हें ऐसे बंद करना है, ठीक है। उसके बाद नोस्टल से इनहेल करनी है और एक्सहेल करते हुए गले से जैसे एक मधुमक्खी की आवाज़ आती है, हमिंग साउंड,
इस तरीके से कम आपको 2 से 3 मिनट तक करना है। अगर आप ये करेंगे तो आप पाएंगे कि आप मेडिटेशन जो है बड़ी आसानी से आप कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी एक बार क्या बोलते हैं आपका शरीर शांत होने लगा, आपका मन शांत होने लगा, तो अपने आप ही आपका ध्यान लगने लगेगा। तो ये चीज़ आपको करना है। ओके। अब बताओ तुषार, आपकी ब्रीदिंग कहाँ से हो रही थी? कहाँ से आपकी ब्रीदिंग चल रही है अभी? पेट से चल रही। और जब आप सेंटर पे आए हुए थे, जब हमने आपकी ब्रीदिंग वहाँ पे नोटिस की, तो कहाँ से चल रही थी? इसके पास से। अभी हम नेचर में हैं, तो अचानक से यहाँ पर क्या होगा कि आपकी ब्रीदिंग आपके सेंटर से चल रही है। यही मिरेकल है नेचर, कि जब भी आप नेचर में आएंगे आप अपने आप ही अपने सेंटर के पास आ जाएंगे। तो जो आपका सवाल था कि जो स्ट्रेस हमारी लाइफ में है इसे कैसे दूर करना है, तो बेस्ट आंसर उसका वही है कि जितना आप नेचर से कनेक्ट होते जाएंगे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता जाएगा। वाह, ये चीज़ आपको समझनी है। तो नेचर से हमेशा जुड़े रहना, नेचर से हमेशा कनेक्ट रहना। जब भी आपको समय मिले, आपके आसपास में अगर कुछ ऐसे पार्क्स या गार्डन है वहाँ पर जाइए, कुछ टाइम अकेले में टाइम स्पेंड कीजिए। यू विल गेट अ क्वालिटी टाइम। ओके। ओके। तो आज मैंने काफ़ी कुछ सीखा। आज मैंने जाना होलिस्टिक एक्सपीरियंस के बारे में, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के बारे में। आज मैं नेचर के साथ भी जुड़ा। मैंने जाना कि नेचर के साथ जुड़कर कितना मज़ा आता है। साउंड हीलिंग की जो प्रोसेस थी वो तो मज़ेदार थी। अनिल सर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं। मैं अनिल सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आता रहूं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं जा रहा हूं नेचर फील करने। बाय।